अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अंजुमन इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। मैं डॉक्टर खालिद हुसैन आप लोगों के साथ फ़िज़िकल साइंस को डिस्कस करूंगा। आज हम लोग फ़िज़िकल साइंस क्लास 9 का एक अहम चैप्टर यानी वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में कुछ बुनियादी बातें जानेंगे। हम लोग रोज़ाना की ज़िंदगी में बेशुमार बातें सुनते हैं जहाँ पर काम का लफ्ज़ आता है। काम यानी वर्क, जैसे जी लगाकर काम किया करो। तरक्की करने और कामयाबी हासिल करने के लिए मुसलसल काम करना ज़रूरी है। आज का काम कल पर ना डाल, काम चोर वगैरह, ये सब हमारी ज़िंदगी रोज़ाना की बातों का हिस्सा है। लेकिन साइंस या फ़िज़िक्स में काम का तसव्वुर या काम की तारीफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगरचा इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स हैं यानी वर्क, पावर और एनर्जी, लेकिन आज हम लोग सिर्फ वर्क यानी काम को डिस्कस करेंगे। यानी काम की तारीफ़, डेफिनेशन, काम की मिसालें, एग्ज़ाम्पल्स, काम की पैमाइश का तरीका, मेज़रमेंट, काम की मुख्तलिफ़ किस्में, टाइप्स ऑफ वर्क, काम की मुख्तलिफ़ इकाइयाँ, यूनिट्स और उनकी तारीफ़ और उनका ताल्लुक़ वगैरह। काम की तारीफ़ जानने से पहले हमें फ़ोर्स, कुव्वत और हटाओ, डिस्प्लेसमेंट की तारीफ़ को दोबारा जहन नशी करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, फ़ोर्स एक ख़ारजी सबब, एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी मादी शय की हरकत या सुकून की हालत को बदल देती है या बदलने की कोशिश करती है। फ़ोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एजेंसी विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। जब हम किसी शय पर फोर्स लगाते हैं तो उसके साथ 2 तरह का मामला पेश आता है। यानी बाज़ औक़ात फ़ोर्स लगाने के सबब मतलूबा शय अपनी जगह से हट जाती है। मसलन एक शय है जो ए पोजीशन पर है, हमने उस पर एक फ़ोर्स लगाया, वो फ़ोर्स लगाने के नतीजे में बी पोजीशन पे आ गई, बी मुकाम पे आ गई। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि फ़ोर्स लगाने के बावजूद कोई शय अपनी जगह पर कायम रहती है यानी डिस्प्लेस नहीं होती है। तो जब हम किसी शय पर फोर्स लगाते हैं तो उसके साथ 2 तरह का मामला पेश आता है। बाज़ औक़ात फ़ोर्स लगाने के सबब मतलूबा शय अपनी जगह से हट जाती है यानी डिस्प्लेस हो जाती है, और बाज़ औक़ात फ़ोर्स लगाने के बावजूद वो शय अपनी जगह पर कायम रहती है यानी उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट वाक़ा नहीं होता है। मसलन जब हम किसी गेंद, बॉल को पैरों से ठोकर लगाते हैं तो वो अपनी जगह से हट जाती है। उसके बरक्स जब हम दीवार या वज़नी चट्टान को धक्का देते हैं तो उन चीज़ों पर उसका कोई असर नहीं होता है और वो अपनी जगह पर कायम रहती है। पहली सूरत यानी फ़ोर्स लगाने के नतीजे में गेंद ने कुछ फासला तय किया। फ़ोर्स लगाने के नतीजे में जब कोई शय या कोई चीज़ फ़ोर्स की सिमत की जानिब या फ़ोर्स के मुखालिफ जानिब, उल्टी जानिब कुछ दूरी तय करती है तो उसे काम का होना वर्क डन कहते हैं। If due to the application of force a body is displaced either in the direction of force or in the direction opposite to force, the work is said to be done। यानी काम अंजाम पाने के लिए 2 शराइत हैं। किसी शय पर नंबर 1 किसी शय पर फोर्स लगाना, और नंबर 2 फोर्स के असर से उस शय का अपनी जगह से हटना, डिस्प्लेसमेंट। इस तरह हम कह सकते हैं कि वर्क डन इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और W इक्वल टू F इंटू S। W वर्क डन, F फोर्स, S डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लगाने के नतीजे में जब कोई चीज़ अपनी जगह से हट जाती है उसी वक्त हम उसे काम का होना कहते हैं। यानी फ़िज़िक्स में काम, वर्क को वैल्यू से डिफ़ाइन किया जाता है। इस तरह किसी शय पर लगाए जाने वाले फ़ोर्स और उसके ज़रिए तय की गई दूरी के हासिल ज़रब से काम की पैमाइश की जाती है। काम की पैमाइश या मेज़रमेंट का तरीका क्या है? उस शय पे कितना फ़ोर्स लगाया गया और उस फोर्स लगाने के नतीजे में उस शय ने कितनी दूरी तय किया, इन दोनों के हासिल ज़रब से हम काम की पैमाइश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वो तमाम चीज़ें जिसको हम पैमाइश कर सकते हैं, मेज़रमेंट कर सकते हैं, उसे फ़िज़िकल क्वांटिटी या तभी मिक़दार कहा जाता है। और तभी मिक़दारें 2 तरह की होती हैं, यानी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी।
वो तमाम तभी मकदारें जिसमें सिर्फ कदोकामत सिमत, कदोकामत मैग्नीट्यूड और सिमत डायरेक्शन है ना, दोनों मौजूद होता है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और ऐसी तभी मकदारें जिसमें सिर्फ कदोकामत होता है, सिमत मौजूद नहीं होता है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो हमें यहाँ पर जानना है कि वर्क आया स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप वर्क का मेज़रमेंट देखें तो वर्क को हम पैमाइश करते हैं फोर्स और उसका ज़रिया तय की गई दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट के हासिल ज़रब से। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनका जो प्रोडक्ट है यानी वर्क, इसको भी वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी एक ख़ास वजह है। क्लास 10 में जब आप लोग वेक्टर का अलजेब्रा पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरीक़ों से होता है। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरीक़ों से किया जाता है। एक को कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पर वर्क डन एक माने वर्क डन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, लिहाजा ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लास 9 में आपको इस बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, आपने कहना है वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी वजह क्या है, क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में नहीं है। अगर पूछा जाए तो आप इतना कहिएगा कि चूँकि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, लिहाजा ये स्केलर क्वांटिटी है। इसकी तफसील आप लोग इंशाअल्लाह ताला क्लास 11 में जानिएगा। अब हम लोग काम की तारीफ़, अब तक जो हम लोगों ने सीखा कि फोर्स लगाने के नतीजे में जब कोई शय अपनी जगह से हट जाती है, कुछ दूरी तय करती है, तो उसे काम कहते हैं। तो काम की तारीफ़ को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वर्क डन इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी काम कुव्वत और हटाव का गैर सिमती हासिल ज़रब है। काम कुव्वत फोर्स और हटाव डिस्प्लेसमेंट का गैर सिमती स्केलर प्रोडक्ट है। अब हम लोग जानेंगे काम का डायमेंशन। आप लोगों ने इससे पहले तमाम जो क्वांटिटीज़ होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़, उसका डायमेंशन पढ़ के आए हैं। आज हम लोग जानेंगे कि वर्क का डायमेंशन क्या होता है। अभी हम लोगों ने देखा वर्क डन इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि आप जानते हैं फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T -2 पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का L लेंथ। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो mL² T पावर -2, यानी वर्क का डायमेंशन क्या होगा mL² T पावर -2। तो इस तरह वर्क के डायमेंशन में आप देखिएगा मास, लेंथ और टाइम तीनों आ रहा है। मास, लेंथ और टाइम तीनों आ रहा है। बाज़ औक़ात पूछा जाता है एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बताइए जिसमें है ना मास, लेंथ और टाइम तीनों का मौजूद होता है। हम वर्क की मिसाल दे सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग एक और अहम बात जानेंगे, काम की किस्में, टाइप ऑफ वर्क। काम की दो किस्में होती हैं, टाइप्स। काम की दो किस्में होती हैं। नंबर 1 वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन बाय द फोर्स, या उसे हम पॉजिटिव वर्क भी कहते हैं। पॉजिटिव वर्क उर्दू में कहते हैं फोर्स के ज़रिया काम का होना या मस्बत काम। और 2 नंबर वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स या नेगेटिव वर्क। वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स या नेगेटिव वर्क, इसे हम उर्दू में कहते हैं मनफी काम, मस्बत काम, मनफी काम। तो पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क की तारीफ़, फोर्स लगाने के नतीजे में जब कोई शय फोर्स के सिमत की जानिब हरकत करती है, जिस सिमत में फोर्स लगाई गई, अगर उसी सिमत में वो शय हरकत करेगी तो उस तरह काम को हम लोग कहते हैं वर्क डन बाय द फोर्स। मिसाल के तौर पे एक बॉल है ए पोजीशन पे
हमने उसमें एक फोर्स लगाया, वो बी मुकाम पे आई। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए कि फोर्स लगाने के नतीजे में इसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स के सीमत की जानिब हुआ। तो इस तरह का काम को हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क। जैसे हम जब सीढ़ी से नीचे की तरफ उतरते हैं तो आपको मालूम है ज़मीन में एक तरह की कुव्वत है, उस कुव्वत से वो तमाम चीज़ों को अपने मरकज़ की जानिब खींचती है, यानी तमाम चीज़ों पर ज़मीन एक तरह की कुव्वत लगाती है। तो जब हम ऊपर से नीचे उतरते हैं तो ज़मीन की कुव्वत कशिश की जानिब हरकत करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं। लिहाजा ये जो काम हुआ वो वर्क डन बाय द फोर्स। या लिफ्ट जब ऊपर से नीचे उतरती है, या है ना एरोप्लेन जब है ना वो लैंडिंग करता है, तो इस तरह का काम वर्क डन बाय द फोर्स या पॉजिटिव वर्क। ठीक इसका उल्टा, फोर्स लगाने के नतीजे में जब कोई शय फोर्स के मुखालिफ जानिब उल्टी जानिब हरकत करती है, कुछ दूरी तय करती है, तो उस तरह के काम को नेगेटिव वर्क कहा जाता है। मसलन एक बॉडी ए पोजीशन पे है, उस पर फोर्स लगाई गई, उसने है ना कुछ फासला तय किया बी पोजीशन की जानिब। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, फोर्स लगाने के सबब इसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन फोर्स के मुखालिफ जानिब हुआ। तो चूँकि फोर्स लगाने के सबब अगर कोई चीज़ में डिस्प्लेसमेंट हो तो काम अंजाम पाता है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के मुखालिफ जानिब हुआ, लिहाजा इस तरह का काम को हम कहेंगे नेगेटिव वर्क या वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, मनफी काम। मसलन जब हम सीढ़ी से ऊपर की जानिब उठते हैं तो हम ज़मीन की क़ुव्वत कशिश के ख़िलाफ़ कुछ दूरी तय कर रहे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे होते हैं। या लिफ्ट जब ऊपर की जानिब जा रही होती है, एरोप्लेन जब टेक ऑफ करता है, इन तमाम सूरतों में जो काम अंजाम पाता है वो फोर्स के मुखालिफ जानिब। तो ये हो गया नेगेटिव वर्क। वर्क की बहुत सी और अक़साम है जिसको हम लोग बाद में दूसरे क्लास में हम लोग इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। उसका जो स्पेशल केसेस है उसको हम लोग बाद में जानेंगे। बुनियादी बात आपको याद रखना है कि वर्क दो तरह का होता है, वर्क डन बाय द फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। एक और अहम टॉपिक, एक और अहम शय जिसको हमें जानना है वो है यूनिट ऑफ वर्क, काम की इकाई, यूनिट। दो सिस्टम आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में काम की इकाई क्या है और एसआई सिस्टम में काम की इकाई क्या है, इसे हम लोगों को जानना है अपने सिलेबस के मुताबिक। वर्क का यूनिट जानने के लिए आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं, समझ के अभी हम लोगों ने पढ़ा था वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको मालूम है फोर्स की इकाई सीजीएस सिस्टम में होता है डाइन और डिस्प्लेसमेंट की इकाई सेंटीमीटर। तो वर्क की इकाई क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर। ये जो डाइन सेंटीमीटर है इसको एक साथ मिलाकर हम लोग कहते हैं आर्ग, ERG, आर्ग। यानी सीजीएस सिस्टम में काम की इकाई है आर्ग, सीजीएस सिस्टम में काम की इकाई होगा आर्ग। आर्ग की तारीफ, एक बॉडी है उसका मास है सपोज़ 1 ग्राम, उसमें हमने 1 डाइन का फोर्स लगाया। जब किसी शय पे हम फोर्स लगाते हैं तो पहले ही हमने कहा उसके साथ दो तरह का मामला पेश आता है। बाज़ औक़ात वो शय फोर्स के असर से कुछ दूरी तय करती है, बाज़ औक़ात फोर्स लगाने के बावजूद उसमें कोई तब्दीली वाक़ा नहीं होता है। तो सपोज़ एक बॉडी है उसका मास है 1 ग्राम, उस पर हमने एक फ़ोर्स लगाया 1 डाइन का फ़ोर्स, और उस 1 डाइन के फ़ोर्स के लगाने के नतीजे में अगर उसने 1 सेंटीमीटर का फासला तय किया तो उस तरह का काम को हम कहेंगे 1 आर्क। यानी एक डाइन फोर्स लगाने के नतीजे में जब कोई शय 1 सेंटीमीटर का फासला फोर्स के सीमत की जानिब तय करती है तो इस तरह के काम को की मकदार को 1 आर्क कहा जाता है। इफ़ ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ 1 डाइन ऑफ फोर्स अ बॉडी इज़ डिस्प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द वर्क इज़ सेड टू बी डन, है ना, 1 आर्क ऑफ वर्क इज़ सेड टू बी डन। तो सीजीएस सिस्टम में काम की इकाई हुई आर्क। एसआई सिस्टम में काम की इकाई वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको मालूम है एसआई सिस्टम में फोर्स की इकाई है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की इकाई मीटर, यानी वर्क की इकाई क्या होगा, न्यूटन मीटर। एसआई सिस्टम में वर्क की इकाई न्यूटन मीटर। इस न्यूटन मीटर को एक साथ मिलाकर हम लोग कहते हैं जूल, JOULE, जूल। यानी सीजीएस सिस्टम में वर्क की इकाई आर्क और एसआई सिस्टम में वर्क की इकाई
जूल। यहाँ पे एक बात गौरतलब है, जूल, न्यूटन, ये सब साइंटिस्ट लोगों का नाम है। जब हम साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे तो उसको कैपिटल लेटर से, लेकिन जब यूनिट का नाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर। जैसे न्यूटन को हम लोग स्मॉल एन से, जूल को स्मॉल जे से हम एक्सप्रेस करेंगे या लिखेंगे, कैपिटल जे से नहीं। तो सीजे सिस्टम में वर्क की इकाई अर्ग और एसआई सिस्टम में वर्क की इकाई जूल। अब ये जो जूल की तारीफ है ना, कोई शय है जिसका मास है 1 किलोग्राम, एक शय है उसका मास है 1 किलोग्राम, उसमें हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, और 1 न्यूटन फोर्स लगाने के नतीजे में अगर वो 1 मीटर का फासला तय करती है फोर्स के सीमित की जानिब, तो 1 जूल काम अंजाम पाता है। यानी 1 न्यूटन फोर्स लगाने के नतीजे में अगर कोई शय फोर्स के सीमित की जानिब 1 मीटर का फासला तय करती है तो काम की उस मकदार को 1 जूल कहा जाता है। If due to the application of 1 Newton of force, a body is displaced 1 meter in the direction of force, the work is said to be equal to 1 joule। तो सीजे सिस्टम में काम की इकाई अर्ग और ऐसा सिस्टम में काम की इकाई जूल। अर्ग छोटी इकाई है, जूल बड़ी इकाई है, और भी बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं काम की जिसको आपको भी जानना नहीं है, क्लास 9 में आप लोग आगे पढ़िएगा। इन दोनों का ताल्लुक, रिलेशन, अर्ग और जूल का रिलेशन, दोनों में क्या ताल्लुक है ना। जैसे मीटर लंबाई की इकाई है, किलोमीटर ये भी लंबाई की इकाई है, सेंटीमीटर ये भी लंबाई की इकाई है। अगर आपसे पूछा जाए सेंटीमीटर और मीटर में क्या ताल्लुक है, तो हम जानते हैं है ना, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर या 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो उसी तरह अर्ग और जूल का ताल्लुक, 1 जूल अभी हम लोगों ने पढ़ा, 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा है इससे पहले रेस्ट एंड मोशन चैप्टर में कि 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 पावर 5 डाइन, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 डाइन, और 1 मीटर इक्वल टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर, 10 पावर 5 डाइन एंड है ना 1 मीटर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो अगर इन दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। और अभी हम लोगों ने देखा था डाइन सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, अर्ग, यानी 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, वो है ना 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो इस तरह जूल एक बड़ी इकाई है और अर्ग छोटी इकाई है, और इन दोनों में ख़ास ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ को भी याद रखना है जो आपसे एग्ज़ाम में इंशाअल्लाह ताला पूछा जाता है ना। आज हम लोगों ने पढ़ा या अभी डिस्कशन किया काम की तारीफ़, काम की मिसालें, और किस तरह से हम लोग वर्क को मेज़रमेंट करेंगे, और वर्क एक किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। अभी आप लोगों को बताया गया वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, और उसका डायमेंशन किस तरह से उसको हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। और काम की किस्में, काम 2 तरह की होती हैं, वर्क डन बाय द फोर्स एंड वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, उसकी मिसालें। और काम की इकाई, काम का 2 यूनिट है, सीजे सिस्टम में अर्ग, ऐसा सिस्टम में जूल, और इन दोनों का ताल्लुक है ना। तो यहाँ पर कुछ सवालात हैं जो अहम, जिसको आपको याद रखना है। व्हाट इज़ वर्क, हाउ इज़ वर्क मेजर्ड, इज़ वर्क फिजिकल स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, या है ना व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ वर्क। उसी तरह से है ना व्हाट डू यू मीन बाय वर्क डन बाय द फोर्स, और व्हाट इज़ पॉजिटिव वर्क, गिव वन एग्जांपल। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स और नेगेटिव वर्क, गिव एग्जांपल। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क इन सीजे सिस्टम, define it. What is the unit of work in SI system, define it. What is the relation between अर्ग एंड जूल, वगैरह वगैरह। हम क्वेश्चन को अलग से आप लोगों को इस सवाल अब तक जो हम लोगों ने जो कुछ डिस्कशन किया है, इसके जो सवालात हैं, इसका जो क्वेश्चंस है, इंशाअल्लाह ताला आप लोग को हम भेज देंगे लिख कर अलग से। और वर्क के बारे में हम लोग और डिस्कशन करेंगे, लगातार हम लोग कई क्लासों में डिस्कशन करेंगे। आज हम लोगों ने बुनियादी बात जाना, फिर हम लोग जानेंगे स्पेशल टाइप, जो स्पेशल कंडीशंस है वर्क अंजाम पाने के लिए, उसको जानेंगे, बहुत सी बातों को जानेंगे है ना, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क वगैरह के बारे में।
वर्क के लिए क्या क्या शराइत हैं, इसको भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग जानेंगे, है ना, दूसरे क्लास में। तो आज इतना ही। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को तमाम चीज़ों को समझने की तौफीक दे, और गवर्नमेंट की जानिब से कोरोना वायरस के एहतियात के लिए जो हिदायत दिए गए हैं उस पर आप लोग सख्ती से अमल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखिए, अपने घरों में रहिए। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला तमाम लोगों को, हमारे मुल्क के तमाम लोगों को, हमारे शहर के तमाम लोगों को, आप लोगों को अल्लाह ताला कोरोना की जो वबा है उससे महफूज रखे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।